देखते हैं देखते हैं 8वां सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r a कमा b ऐसा है कि a माइनस बी का मॉडुलस सम है। तो यहाँ पर हम इसको तीर आरेख से पहले समझते हैं। यहाँ पर एक कोई समुच्चय a है और यहाँ पर भी कोई समुच्चय a है। तो इस समुच्चय a में यहाँ पर लिखा गया है 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 4 5। तो इसमें हमको ये ज्ञात करना है कि a और b, ये समुच्चय a है और b समुच्चय a है। इसमें एक संबंध दिया गया है r। तो a और b का जो अंतर ज्ञात करना है उसका मॉडुलस लेने पर सम संख्या हो। तो एक को अगर एक में से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 एक सम संख्या है। फिर एक में से अगर 3 घटा देंगे तो ये -3 का मॉडुलस निकाल देंगे तो -2 आ जाएगा, तो ये भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। फिर एक में से 5 को घटा देंगे तो 4 मिलेगा, तो ये भी एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग r को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। r बराबर लिखा जाएगा 1, फिर 1, 3, फिर 1, 5। अब 2 के साथ लेते हैं। 2 और 2 का अंतर यदि ज्ञात करेंगे तो ये 0 आएगा, 0 एक सम संख्या है, तो इनको हम 2, 2 भी लिख सकते हैं। फिर 2 को यदि हम 4 के साथ अंतर कर लें, यानी 2 और 4 ले लें, तो भी ये सम संख्या आएगी, तो ये 2, 4 हो जाएगा। फिर 2, अगर 5 को ले नहीं पाएंगे, फिर 3 का लेते हैं, तो 3 का 1 से निकालेंगे तो 3 और 1 का अंतर निकालेंगे तो सम संख्या होगी, तो 3, 1 हो जाएगा। फिर 3, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3, अगर 5 ले लेते हैं तो ये 3, 5 भी हो जाएगा, 3, 5। फिर यदि 4 से अगर लेते हैं तो 4 और 2 का अंतर निकालते हैं तो ये 4, 2 हो जाएगा। 4 का 4 से निकालते हैं तो भी ये सम संख्या हो जाएगी। फिर 5 का अगर 1 से निकालते हैं तो 5, 1 ये सम संख्या हो जाएगी। 5, अगर 3 निकालते हैं तो ये 2 हो जाएगा। फिर 5, 5 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिखा गया है, जो संबंध r है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हमको ये सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने का मतलब कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हम लोग लिखेंगे कि स्वयं का स्वयं से संबंध होता है तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो देख रहे हैं कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 4, 4 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और 5, 5 इस R में मिल रहा है, इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध। सममित संबंध की बात करेंगे। सममित संबंध में क्या बोलेंगे कि a, b और b, 1 हो। जैसे यहाँ पर ले रहा है, मान लो 1 2 3 वाला छोड़ दे, इसको 1 3, तो देखो 3 1 आ रहा है क्या, तो 3 1 भी आ रहा है। फिर ले लेते हैं 1 5, तो 5, 1 भी आ रहा है। 2, 4, तो 4, 2 भी आ रहा है कहीं ये। तो हम देख रहे हैं कि यह यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, 1, 3 व 3, 1 R में है। फिर 1, 5 व 5, 1 R में है। फिर 2, 4 व 4, 2 इस R में है। फिर 3, 1 तो हो ही गया। फिर यहाँ पर 3, 5 व 5, 3 यहाँ ये इसमें मिल रहा है। अब ये 4, 2 के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है, 5, 1 ये भी लिख दिया गया है, 5, 3 भी लिख दिया गया। अतः लिख सकते हैं कि अतः R एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। इनको आप लिख देना कि a, b
और बी कमा ए आर में उपस्थित है, इसलिए सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए ए कमा बी, बी कमा सी और ए कमा सी होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 कमा 3, तो 3 से देख लो कोई है, 3 कमा 1 तो 1 कमा 1 होना चाहिए, ये है। अगर 1 कमा 5 तो 5 कमा कोई होना चाहिए, 5 कमा 1 तो 1 कमा 1 हो रहा है। इसी तरह से सभी पदों के लिए हम लोग देखेंगे तो ये मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे ही लिख देना कि ए कामा बी व बी कामा सी आर में उपस्थित है तथा ए कामा सी भी आर में है, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। एक संक्रामक संबंध हो गया, सममित भी हो गया, सतुल्य हो गया। अतः ही लिखेंगे कि अतः आर एक स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। अब इसी सवाल को हमको एक चीज और दे रहा है, इसमें दिया गया है उसी के आगे कि प्रमाणित कीजिए कि 1 कमा 1 3 5 की सभी अवयव 1 3 5 ध्यान देंगे यहाँ पर 1 3 5 कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। माने 1 का 1 से, फिर 3 का 3 से, 5 का 5 से संबंध है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का 1 से, 3 का 3 से, 5 का 5 से संबंध है, यानी यह एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसी चीज को दिखाना था। फिर 2 कामा 4 कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर 2 और 4 देख लेते हैं, 2 और 4, 2 भी दूसरे संबंध है, 4 का 4 से भी संबंध है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 काम 1 समुच्चय, यहाँ लिख देंगे समुच्चय ए के लिए दिया गया है 1 3 5। तो यहाँ से 1 कामा 3 भी मिल रहा है, फिर 1 कामा 1 भी मिल रहा है, 1 कामा 3 भी मिल रहा है, 1 कामा 5। तो ये लिख सकते हैं कि 1 3 5 स्वयं का संबंध है। फिर 2 कामा 4 का लिख दे रहा है, ए बराबर अगर लिख दे 2 कामा 4, तो यहाँ पर 2 कामा 4 के लिए 2 का 2 से संबंध भी है, फिर 2 का 4 से सिर्फ संबंध है, अतः यह इसका स्वयं से संबंध है। फिर आगे दिया गया है 1 3 5 का कोई भी 2 4 से संबंध नहीं है। तो 1 3 5 का 2 4 से अगर संबंध निकालते हैं तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पर इस बतिया को लिखेंगे 1 3 5 का 2 4 से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसका जो मॉडुलस अंतर निकाल रहे हैं वह एक विषम संख्या प्राप्त हो जा रही है। अब इसी सवाल को एक और विधि से हम लोग देखते हैं। तो पहला विधि है, आप चाहो तो इसे कर लो, एक और विधि से इसको बताते हैं। इसी सवाल को दूसरे तरीका से देखते हैं परिभाषा के अनुसार। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए कामा बी, ए माइनस बी सम संख्या है। तो अगर यहाँ पर लिख देंगे ए कामा 1, यानी ए कामा ए माइनस ए बराबर 0, जो कि एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए और ए यानी ए कामा ए इस आर में मिलेगा, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। जबकि यहाँ पर ए जो देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए जो है अवयव होगा किसका, ए का। हर एक पदों के लिए चाहे 2 का 2 लिख लो, 3 का 3 लिख लो, 4 का 4 लिख लो, 5 का 5 लिख लो, इनका अंतर सदैव 0 होगा और 0 एक सम संख्या होती है। यहाँ पर देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध। मान लेते हैं कि यदि ए कामा बी आर में है, ए कामा बी आर में होने का मतलब कि ए में से बी को हटाएंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगी, यानी ए में से बी को घटाएंगे
तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। सम संख्या प्राप्त होने का मतलब है कि वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से जब उसमें गुणा करेंगे किसी पूर्णांक बार तो वह सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह 2k1 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि 2k के बराबर आ रहा है, जहां पर k कोई का है पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब इसी में से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी वाला जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए बराबर ये 2k, और ये माइनस का मॉडुलस निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा b माइनस ए बराबर 2k। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है, तो ये b माइनस ए को लिख सकते हैं b कामा a इस r में उपस्थित है, इसलिए r एक सममित संबंध है। r एक सममित संबंध है। यहाँ पर समझ लेंगे किसी भी पूर्णांक में 2 से गुणा करते तो सम हो जाता है, तो ये सम लिखा गया, ये सम है, ये सम है। तो जब ये सम प्राप्त हो रहा है तो संबंध में समय दिखाना है, तो a कामा b इसमें मिल रहा है तो b कामा a भी इसमें मिल रहा है, अतः एक सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की बात करेंगे तो संक्रामक संबंध में अगर यहाँ लिख देंगे कि यदि a माइनस ए कामा बी आर में है तथा b कामा सी आर में उपस्थित है, तो इसका मतलब कि a माइनस बी का जो अंतर है मॉडुलस वह एक सम संख्या है। सम संख्या के लिए मान लेते हैं कि 2k1 के बराबर है, कोई सम संख्या प्राप्त होगा जहां पर k1 एक कोई पूर्णांक है, k1 कोई धनात्मक पूर्णांक है। उसी तरह से b माइनस सी यदि कॉमन कर लेंगे, उन्हें घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये भी 2k2 के बराबर, जहां पर k2 जो है क्या है, एक पूर्णांक है। अगर हम बात कर लें, जैसे हम लोग जानते हैं संक्रामक के लिए 1 होना चाहिए, तो अगर यहाँ से एक लाइन और इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से एक लाइन बढ़ा लेते हैं, जैसे अगर मॉडुलस हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा ये प्लस माइनस 2k1, इनको बना लो समीकरण 1। उसी तरह से b माइनस बी कामा सी को लिख सकते हैं कि b माइनस सी का जो मॉडुलस ज्ञात करेंगे वो 2k2 के बराबर, जहां पर k2 एक पूर्णांक है, इसमें से मॉडुलस जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2k2 के बराबर। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को यदि जोड़ दे रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर जब जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। यहाँ पर b से b कट जाएगा तो a माइनस सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस यदि कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2k1 प्लस 2k2 होगा, और यहाँ से a माइनस सी बराबर 2 कॉमन कर लेंगे प्लस माइनस 2k1 प्लस k2, यानी दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, पूर्णांक किसी पूर्णांक में 2 से गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, एक सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ ये सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो a माइनस सी भी इसमें मिल रहा है, अतः कह सकते हैं कि a माइनस सी इस r में उपस्थित है, अतः r एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं कि यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः r एक तुल्यता संबंध है, r एक तुल्यता संबंध है। तो दो तरीका है इसको लिखने का, आप चाहो तो इसे लिखो, चाहो तो उसके रोस्टर विधि से सीधा सीधा करके लिखो। इसी में आगे एक और चीज कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 सवाल में कह रहा है कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर इसको दूसरा भाग मान सकते हैं, मान लो इसको a मान लेते हैं, इसको b। तो यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित होने का मतलब कि ये लगाएंगे यहाँ पर, यानी a b, यानी 1 और 3 को ले लेंगे तो 1 3 को ले लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 कामा 3, ये सम संख्या प्राप्त होगा। फिर 1 कामा 5 ले लेंगे तो ये भी एक सम संख्या प्राप्त होगा। फिर 3 कामा 5 ले लेंगे तो ये सभी कहाँ है, सभी सम संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं हैं जो कि एक दूसरे से संबंधित है, जो कि एक दूसरे से
संबंधित हैं, यह लिखना था इसमें। एक और चीज दिया गया है उसमें कि समुच्चय दो चार के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। फिर लिखेंगे कि ये जो समुच्चय दिया गया है दो चार एक दूसरे से संबंधित है, तो ये इसका मतलब कि इसमें से घटाएंगे तो 2 और में से 4 घटाएंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। तो 2, 4 जब यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं तो एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। 2, 4 मॉडुलस कर लेंगे, इनको मॉडुलस करके लिखा गया यहाँ पर, तो मॉडुलस कर सकते हैं, यहाँ भी मॉडुलस कर सकते हैं, यहाँ पर भी मॉडुलस कर सकते हैं, तो ये एक सम संख्या प्राप्त हो रहा है। ये भी मॉडुलस करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है और ये एक दूसरे से संबंधित है। फिर उसी में आगे कह रहा है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से किसी अवयव से संबंधित नहीं है। यहां पर लिखेंगे कि जो 1, 3, 5 2, 4 से किसी से भी संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो ये यही प्रमाणित कर लें। तो 1 का 2 का अंतर निकालेंगे, 1 जो कि सम संख्या नहीं होगा, 1 का 4 निकालेंगे 3 जो कि नहीं होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 1, 2, फिर लिख सकते हैं 1, 4, फिर लिख सकते हैं 3, 2, फिर लिख सकते हैं 3, 4, फिर 5, 2, फिर 5, 4, जो कि सम संख्या नहीं है। अतः 1, 3, 5 2, 4 से संबंधित नहीं है, यही बात लिखना था। तो ये भी पार्ट करके हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं इसमें दिया गया 9वां की स्थिति कीजिए कि समुच्चय A बराबर यक्स जो है जेड का अवयव है, यानी ये सभी पूर्णांकों के लिए है, जो कि 0 की बराबर चाहे 0 से बड़ा और 12 की बराबर चाहे 12 से छोटा है। निम्नलिखित संबंधों में जो आर है प्रत्येक के लिए तुल्यता संबंध है। ए बी ऐसा है कि a माइनस बी 4 का गुणज है। 4 का गुणज का मतलब कि a में से b को घटाएंगे तो 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो r बराबर, यहाँ ख्याल करते हैं जैसे इसके पहले वाला बताया है उसी तरह से, हाँ वहाँ पर सम था, यहाँ पर 4 का गुणज है। तो अगर 0 को 0 के साथ ले लेंगे तो ये 0 आएगा, 0 4 से कट जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0, 0, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 0, 0। हम इसको डायरेक्ट इस तरह से दिखाने पर थोड़ा सा बहुत ये कंजेस्टेड हो जाएगा। 1 का 1 से ले लेंगे, 1 का 1 से ले लेंगे तो भी 0 जो 4 से कटेगा। 2 का 2 से ले लेंगे तो भी 4 से कटेगा। इसी तरह से हम आते आते 12 का 12 से ले लेंगे तो भी ये 4 से कट जाएगा। फिर अब देखते हैं 1 का किसके साथ और ले सकते हैं। तो 1 का ले लेंगे मान लो 5 के साथ, 5 ले लेंगे तो 4 होगा, 4 से कट जाएगा। 1 के बाद ले लेते हैं किसके साथ, 1 के बाद 9 का ले लेते हैं, 8 होगा। इसी तरह से तमाम संख्याओं को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और लिखने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यह स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य के आप लिख ले, स्वतुल्य के लिए लिखना कि 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2 इस समय मिल रहा है, तो यह तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के लिए है पूरा इस तरह से लिखेंगे हम लोग, जो इसमें से कॉमन मिलेगा, मैंने अंतर निकालने पर जो 4 से कटेगा उसको लिख लेना है। थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो स्वतुल्य संबंध हमें इकट्ठे इसको बोल करके या दूसरे की विधि से बता देते हैं। स्वतुल्य संबंध का लिखना कि 0, 0, फिर 1, 1, ये 12, 12 तक इसमें मिल रहा है। अतः R एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इसी तरह से सममित के लिए लिख देंगे। तो सममित के लिए, सममित संबंध के लिए लिखेंगे जैसे मान लो 1, यहाँ पर 1, 5, तो 5, 1 भी मिलेगा। इसी तरह से इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख देना, a, b R में है तथा b, a भी R में मिलेगा।
ए कामा बी का मतलब हुआ, ए कामा बी का मतलब कि ए और बी का जब अंतर करेंगे तो ये 4 से गुणज होगा, ए माइनस बी 4 का गुणज होगा। यहाँ पर लिखा गया 4 का गुणज, जो कि 4 का क्या है, 4 का गुणज है। तो अगर बी में से ए को भी घटाएंगे, बी में से ए को भी घटाएंगे तो ये भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। इसलिए आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देख लेंगे, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए लिखा जाएगा कि ए कामा बी, मान लेंगे, माना यदि कर लेना, यदि ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब कि ए माइनस बी 4 का गुणज है, बी में से सी घटाएंगे तो भी 4 का गुणज है, तो ए में से सी को घटाएंगे तो भी 4 का गुणज होगा, अतः एक संक्रामक संबंध है। हम इसको दूसरे विधि से बताते हैं, दूसरी विधि पर आसान होगा, दूसरे विधि से ही आप लोग लिखेंगे। इसको दूसरे विधि से देखते हैं, दूसरे विधि से ही आप करेंगे। यहाँ पर सवाल में लिखा गया है कि यहाँ पर ए कामा बी ऐसा है कि और बी का मॉडुलस जब अंतर करते हैं तो 4 का गुणज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर ए कामा ए और ए तो लिखेंगे ए माइनस ए, जो कि कितना होगा 0, और 0 किसी भी संख्या से 4 से 5 से 6 से किसी भी पूर्णांक से कट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि जो 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है, यानी ये 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ए कामा ए आर में उपस्थित है। जब आर में उपस्थित है इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या लिखते हैं, मान लेते हैं कि यदि ए कामा बी आर में है तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी का जो मॉडुलस होगा, ए और बी का मॉडुलस 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो 4 का गुणज होने का मतलब यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि ए माइनस बी बराबर 4 का गुणज, माने 4 से भाग करने पर ये किसी संख्या पर जाएगा। मान लेते हैं कि 4 का जो गुणज आ रहा है, मान लो 4 k1 के बराबर आ जा रहा है, 4 k के बराबर आ जा रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जहाँ k जो है कोई पूर्णांक है। अब यहाँ से a माइनस बी यदि निकालेंगे तो ये प्लस माइनस, ध्यान देंगे, ये प्लस माइनस 4k के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें से ऐसे ही रहने दो, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा बराबर ये 4k। अगर ये माइनस का मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, b माइनस ए बराबर 4k, जो कि 4 का गुणज है। तो b माइनस ए भी 4 का गुणज है और a माइनस भी 4 का गुणज है, अतः इसको लिख सकते हैं कि b माइनस ए जो है r का एक अवयव है। इसलिए यह एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए समझते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे कि यदि ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी का मॉडुलस 4 का गुणज है, यानी 4 से किसी पूर्णांक पर जाएगा, यानी a माइनस बी में 4 से भाग करने मानते हैं k बरा रहा है, तो a माइनस बी पर 4k आ जाएगा। तो इसको लिख दे रहे हैं 4k1 के बराबर। अब यहाँ से ध्यान देंगे 4k1, जहाँ पर k1 जो है कोई पूर्णांक है। अब यहाँ से मॉडुलस जब हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4k1 के बराबर, ये समीकरण 1। उसी तरह से b माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं कि b माइनस सी का जो मॉडुलस ज्ञात करेंगे ये भी 4 का गुणज होगा, तो 4 का गुणज मान लेते हैं 4k2 के बराबर है, जहाँ पर k2 अवयव है z का। यहाँ से मॉडुलस यदि ज्ञात करेंगे, हमने हटाएंगे तो b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2 के बराबर। अब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण
1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये प्लस b माइनस सी, ये प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। अब यहाँ से b से b कटेगा तो a माइनस सी बराबर, इसमें से प्लस माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, प्लस माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर k1 बचेगा, यहाँ से k2 बचेगा, k1 प्लस k2। जहाँ पर k1 k2 दोनों पूर्णांक हैं तो दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक हो गया, पूर्णांक होगा 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a माइनस सी भी ये 4 का क्या है, गुणज है, 4 का गुणज है। एक पूर्णांक है, पूर्णांक में 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएगा a कामा सी इस आर में उपस्थित है। जैसे a कामा बी आर में है तो a माइनस सी जब निकल गया तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस सी, यहाँ पर प्लस माइनस जब हटाएंगे तो मॉडुलस कर सकते हैं, इसमें उपस्थित है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है। इसको इस तरीका से आप लिखेंगे। इसी का दूसरा भाग दिया गया है, a कमा बी ऐसा है कि a बराबर b। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग जानते हैं कि स्वयं का स्वयं से संबंध, यदि यहाँ पर a है तो यहाँ भी a रखेंगे तो a बराबर a आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध में लिखेंगे कि a, ध्यान देंगे a बराबर a। यहाँ पर जब a बराबर a है तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि a कामा a r में उपस्थित है, इसलिए r एक स्वतुल्य संबंध है। फिर सममित के लिए देखते हैं। सममित संबंध में यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, दिया है कि a कामा b जो है अवयव है r का, तो इसका मतलब कि a बराबर कितना है, b, a बराबर b। तो जब a बराबर b है तो इसको b बराबर a भी तो लिखा जा सकता है। तो जब b बराबर a होगा तो इसको लिखा जाएगा कि b कामा a अवयव होगा किसका, r का। अतः r एक सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए यहां लिख लेते हैं, संक्रामक संबंध में क्या लिखा जाएगा कि यदि a कामा b, लिखेंगे कि यदि a कामा b अवयव है r का तथा b कामा c अवयव है r का, तो इसका मतलब कि a बराबर b और इसका मतलब कि b बराबर c। देखेंगे a और b है तो a बराबर b, अगर b और c है तो b बराबर c। तो ये जो बराबर है तो यहाँ पर इसको अगर हम देख रहे हैं कि a बराबर b है, b बराबर c है, तो ये तीनों को मिला करके a बराबर b बराबर c हो जाएगा। तो इनको a बराबर c भी लिखा जा सकता है, अर्थात a कामा c इस r में उपस्थित है। अतः जैसे a कामा b, b कामा c, तो a कामा c भी हो गया। अतः r एक संक्रामक संबंध है। लिखेंगे चूंकि r एक स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। जब तीनों है अतः r एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 10वां में दिया गया है, ऐसे संबंध का उदाहरण दो जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न संक्रामक। ये अपने से एक उदाहरण बना के देना है। तो सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक द्विधारी संबंध पहले लिखेंगे। द्विधारी संबंध का मतलब कि जिनका स्वयं से, जैसे मान लो कि a है तो a का a से इस तरह से हो रहा था, तो हम a बराबर लिख देते हैं। जैसे a कोई समुच्चय लिख रहा है, a कोई समुच्चय लिखेंगे, एक समतल में रेखाओं का समुच्चय ये लिख रहा है। एक समतल में रेखाओं का समुच्चय, ये उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं। ये अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं
यहाँ पर ये जो संबंध दिया गया है, संबंध इस प्रकार से है कि ए कामा बी ऐसा है कि ए बी पर मान लो लंब है, ये लंब है, तो ध्यान देंगे ये इस पर ए बी पर लंब है, तो अगर ए कामा ए कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध में क्या लिखेंगे, स्वतुल्य संबंध में आप लिखेंगे कि जैसे स्वयं स्वयं कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्वयं पर लंब नहीं होती है। तो ये जब स्वयं पर लंब नहीं होगी तो लिखेंगे कि ए कामा ए, माने ए कामा ए आर में नहीं होगा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। सममित के लिए क्या लिखेंगे, सममित संबंध, सममित संबंध में यदि हम लिख देते हैं कि यदि ए बी इस आर में है, यानी ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है, जैसे एक कोई रेखा है ये और ये कोई रेखा है बी, ये इस पर लंब है, तो जब इस पर लंब है तो ये भी इस पर लंब कहलाएगी, ए बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब होगा, तो जब बी पर लंब होगा तो इसको लिखेंगे बी कामा ए आर में है, इसलिए यह सममित संबंध है। संक्रामक के लिए देखते हैं, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में यदि ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब कि ए बी पर लंब है, इसका मतलब कि बी सी पर लंब है। जैसे देखेंगे ये बी पर ए लंब है और यहाँ पर बी सी पर लंब है, यहाँ पर सी ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो ये सी हो गया, तो ये इस पर लंब नहीं कहलाएगा, ये इसके समांतर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि अतः ए सी के ए समांतर सी हो जाएगा, अतः ए कामा सी आर में उपस्थित नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो हमको केवल उदाहरण लिखना है, आप यहाँ पर केवल इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, सही है, ये उदाहरण लिखना है। दूसरे वाले के लिए लिखते हैं उदाहरण, देखते हैं दूसरा, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सम्मित हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले द्विधारी संबंध, ए बराबर लिख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कोई भी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और कोई संबंध आर हम इस प्रकार लिख लेंगे कि ए कामा बी ऐसा है कि ए बड़ा है बी से, तो देखेंगे यह स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ लिख के समझाते हैं इसको, आप यहाँ पर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखा देंगे, स्वतुल्य संबंध देखेंगे, यहाँ पर स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे ए और ए, तो लिखेंगे ए कभी भी कोई भी संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं के लिए बड़ी नहीं होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या स्वयं से बड़ी नहीं होती है, अतः ए कामा ए आर में उपस्थित नहीं है, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसी तरह से लिखेंगे सममित के लिए, सममित संबंध, सममित संबंध पर बात करते हैं। सममित संबंध में कि मान लेते हैं कि यदि ए कामा बी आर का अवयव है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए मतलब पहला वाला बी से बड़ा है, जो यहाँ लिख सकते हैं जो कि ए बड़ा है बी से, जो कि ए बड़ा है बी से। यहाँ पर देखेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं बी कामा ए, तो बी ए से, ध्यान देंगे क्रम को इधर उधर कर दे रहे हैं, बी को इधर ए को इधर, तो बी ए से, और देखेंगे ये बी को इधर करेंगे तो ये संभव नहीं है, कह सकते हैं कि बी कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता। जब ए बड़ा है बी से तो बी ए से छोटा होगा,
जो कि आर में उपस्थित, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सदैव सत्य नहीं है, जो कि सदैव सत्य नहीं है। अतः बी कामा ए आर में नहीं है। अतः लिख सकेंगे, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। संक्रामक संबंध में लिखेंगे कि यदि ए कामा बी आर में है तथा बी कामा सी आर में है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बड़ा है किससे? बी से, तथा इसका का मतलब हुआ कि बी बड़ा है सी से। ध्यान देंगे, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है, तो बी बड़ा है सी से, तो ए सदैव, ध्यान देंगे, ए यहां से बड़ा होगा, ये सदैव, इसलिए ए सी से सदैव बड़ा होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः ए कामा सी आर में है, लिखेंगे, इसलिए आर एक संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। जैसे इसको उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे ए बराबर मान लेते हैं कि ए बराबर मान लेते हैं 5, बी बराबर मान लेते हैं 2, तो ध्यान देंगे इसमें, और सी बराबर मान लेते हैं इसे, बी बराबर सी बराबर मान लेते हैं 1, तो ए बड़ा है बी से, यानी 5 बड़ा है 2 से। इसका मतलब हुआ कि 2 बड़ा है 1 से, मतलब बी बड़ा है सी से, यानी 2 बड़ा है 1 से, तो ए सदैव सी से बड़ा होगा, मतलब ए माने 5 सदैव से 1 से बड़ा होगा, यानी 5 बड़ा होगा किससे? 1 से, तो 5 ए का मान है, ये बड़ा होगा किससे? सी से, तो ए का मान सी इसमें उपस्थित है, अतः एक संक्रामक संबंध है। ये उदाहरण लिखना था। देखते हैं, इसमें तीसरा दिया गया है कि स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। तो आप अपने ओर से उदाहरण को बना करके आप लिख लेंगे। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, इसको आप व्याख्यात्मक रूप आप समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि कोई एक द्विधारी संबंध 1 2 3 है, और इसमें संबंध मान लो कि लिख दिया गया है ए कामा बी ऐसा है कि ए और बी का जोड़ सदैव 4 की बराबर चाहे 4 से छोटा है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेंगे, स्वतुल्य तथा सममित होगा। स्वतुल्य का मतलब 1 1 2 2 इसमें मिल रहा है, और यहाँ पर 3 3 भी मिल सकता है, 3 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह स्वतुल्य तथा सममित होगा किंतु संक्रामक नहीं होगा। यहाँ पर ये चौथा वाला स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो, तो हम कोई द्विधारी संबंध 1 2 3 मान लिए हैं। इसमें जो संबंध लिखा गया है कि ये जो पहला वाला है दूसरे के बराबर या दूसरे से छोटा है, तो यहाँ पर ये देखेंगे ये स्वतुल्य और सममित होगा, माने स्वतुल्य और संक्रामक होगा। जैसे 1 1 2 2 3 3 इसमें मिल रहा है तो स्वतुल्य हो गया। और यहाँ पर ये संक्रामक के लिए, जैसे मान लो कि 1 2 है तो यहाँ पर 2 3 है, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए, 1 3 भी है, तो ये संक्रामक भी हो गया। लेकिन ये सममित नहीं है। जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तो ये इसको आप व्याख्यात्मक रूप में समझेंगे। यहाँ पर कोई संबंध हम लिख दिए 5 6 6 5 5 5 6 6, ये कोई हम संबंध लिख दिया गया है। सममित संक्रामक हो, ये सममित संक्रामक है। जैसे 5 6 है तो 6 5 भी है। यहाँ पर ये संक्रामक है, सममित है। अगर 5 6 है तो 6 का 5 से, तो 5 का 5 से भी है। तो ये सममित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध नहीं है। जैसे यहाँ पर 5 का 5 से, 6 का 6 से, तो यहाँ पर सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर कोई एक संबंध आप लिखे रहेंगे, उसमें ये दिखा देंगे कि इसमें ये वाला नहीं मिल रहा है। ये कुछ उदाहरण लिखा गया है, आप अपने मन से कुछ और उदाहरण भर सकते हैं। यहीं पर हम इस सवाल को बंद करते हैं, फिर अगले भाग में इसको देखेंगे।